अध्याय 4 का एक और सवाल है जिसमें के का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए मूल बराबर हों। मूल बराबर के लिए हमें विभक्तिकर का फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है, जो है b² - 4ac = 0। मूलों के बराबर के लिए जब भी बोले तो यही फार्मूला लगेगा, b² - 4ac = 0। ये NCERT 2020 में ही सवाल पूछा गया है। 2 सवाल हैं, तो हम दोनों सवालों को एक साथ करेंगे। पहला सवाल है 2x² + kx + 3 = 0। सबसे पहले इसमें ABC के मान निकाल लेंगे। तो दिए गए हल करेंगे इसको। दिए गए समीकरण की तुलना ax², यह bx + c = 0, यह द्विघात समीकरण, इसकी तुलना इससे करेंगे तो a और b c के मान निकल आएंगे। तो ax² = आप लोग सोचते होंगे ABC के मान कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ आज कैसे निकाल देते हैं, है ना। x² = 2x², तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, a बराबर हमारे पास 2 बचा, a का मान आ गया। इसी प्रकार bx = kx, bx = kx, x कैंसिल, तो b बराबर मिल गया हमें k, और c बराबर अचर पद है 3। इस प्रकार a, b, c तीनों के मान हमें मिल गए। अब मूल बराबर के लिए कंडीशन जो है b² - 4ac, फॉर्मूला लगाएंगे। b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू रखते हैं, b की जगह पे b की वैल्यू है k, स्क्वायर लगा दो, 4 a का मान 2, c का मान 3 = 0। k² गुणा कर 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। तो हमें k का मान निकालना है, तो k² = हो जाएगा 0 + 24, k² = 24। लेकिन हमें k² का मान नहीं चाहिए, k का मान चाहिए। तो k इसका वर्ग हटेगा, इसमें वर्गमूल लग जाएगा। आप लोग बताइए कैसे लग जाता है वर्गमूल, ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये रूट लग गया, रूट का मतलब होता है इनके गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो ये 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, ये 3 एकम 3। जिनसे गुणनखंड निकालते नहीं बनता वो कमेंट करिए। तो इस प्रकार से अब इसमें जोड़े बनाना है गुणनखंड के लिए। एक जोड़ा ये बना और ये जोड़ा नहीं बनता, तो कुल मिला के बराबर जिनका जोड़ा मिला उनमें से एक ले लेते हैं, और जिनका जोड़ा नहीं बनता उनको 2 गुणित ये 3, इस प्रकार से लिखा जाता है। केवल एक कक्षा 8वीं की बात है, 2 तिया 6, और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो इस प्रकार से ये k का मान आ गया हमारे पास।